नमस्कार दोस्तों आज एक नए टॉपिक तो अपना पुराना ही रहेगा, लेकिन एक सब्जेक्ट नया रहेगा दोस्तों। सबसे पहले कई हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो स्टार्टअप फाउंडर हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, कंपनी के प्रोप्राइटर हैं और पार्टनर हैं, उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जब हम लोग नई ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उनको चेक करने के लिए एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करके भेजते हैं, तब उनका ऑब्जेक्शन आता है, सर हमने तो आपको लोगो दिया था, हमने तो आपको अपने बिजनेस के लोगो की पिक्चर दी थी और इसके अंदर तो डिवाइस मार्क लिखा हुआ है, तो क्या ये सही है? दोस्तों जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ट्रेडमार्क की लीगल लैंग्वेज यानी आईपीआर की लीगल लैंग्वेज में इसको डिवाइस मार्क ही बोला जाता है दोस्तों। डिवाइस मार्क मतलब लोगो आपके बिजनेस का। देन उसके बाद जो क्लाइंट का ऑब्जेक्शन होता है, जो स्टार्टअप फाउंडर का ऑब्जेक्शन होता है, जब भी हम उसका ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को भेजते हैं, देन जो सेकंड ऑब्जेक्शन उसका होता है दोस्तों, वो होता है कि उसमें जो यूजर डिटेल होती है, परपोज टू यूज, और उसमें एक डेट का, सिंस कब से यूज कर रहे हैं उसका ऑप्शन होता है दोस्तों। परपोज टू यूज का मतलब ये होता है कि जब हम ट्रेडमार्क को अप्लाई कर रहे हैं और आफ्टर अप्लाई वेबसाइट पे आपका ट्रेडमार्क आ जाता है, देन उसके बाद हम उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि सर यूज करना है क्या, हम लोग उसको आर लगाएंगे? जी नहीं, आपको टीएम, राउंड गोले के अंदर टीएम, आपके लोगों के साइड में टीएम लगा होना चाहिए आफ्टर फाइलिंग। और जो गवर्नमेंट की आईपीआर की वेबसाइट है, पब्लिक सर्च की वेबसाइट है, वहां पे आपका लोगो शो होना चाहिए, देन उसके बाद आप टीएम लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्शन आपका ये है। थर्ड ऑब्जेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूजर डिटेल जिसमें डेट आती है। डेट का मतलब दोस्तों ये होता है जब आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं, जब आप अपना बिजनेस का लोगो, अपने बिजनेस का वर्ड मार्क, डिवाइस मार्क, आप अपने बिजनेस का कलर मार्क, साउंड मार्क, आप अपने बिजनेस का डिफरेंट जो मार्क होते हैं, आप उसको फाइलिंग करते हैं, तो उस पे नीचे लिखा होता है सिंस डिटेल डालने के लिए कि कब से आप यूज कर रहे हैं उसको, कौन से सन से, 2005 से, 2015 से, कब से यूज कर रहे हैं, कौन सी डेट से आप इसको यूज कर रहे हैं दोस्तों। देन उसके बाद वो डेट अलोंग विद एविडेंस का मतलब है उस तारीख का, उस जब से आप यूज कर रहे हैं उसका एक इनवॉइस की कॉपी चाहिए। इनवॉइस की कॉपी के साथ में अदर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास हो सकते हैं। आपका जो ब्रांड है, आपका जो ट्रेडमार्क है, आपके पास वेबसाइट की इनवॉइस हो सकती है, डोमेन परचेस किया होगा उसकी इनवॉइस हो सकती है, आपके पास वैट टिन नंबर जो जीएसटी से पहले होता था, आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट हो सकता है, आपके पास आईएसओ सर्टिफिकेट हो सकता है, आपके पास एमसीडी सर्टिफिकेट हो सकता है, आपके पास और कई एविडेंस हो सकते हैं दोस्तों। तो उन सब की कॉपी अलोंग विद एफिडेविट लीगल लैंग्वेज में, आईपीआर की लैंग्वेज में होना चाहिए। देन उसके बाद उसमें क्या होता है, आपको एक पावर मिलती है, एक लीगली पावर, कि आपका ट्रेडमार्क बहुत जल्दी रजिस्टर्ड हो सकता है। बहुत ज्यादा आपके ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होने के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों, जिनका प्रायर यूज जिसको बोला जाता है। प्रायर यूज का मतलब ये होता है कि आप पहले से यूज कर रहे हैं उस ट्रेडमार्क को और उसके आपने एविडेंस भी सबमिट करे हैं आप जब आपकी एप्लीकेशन, टाइम ऑफ फाइलिंग आपकी एप्लीकेशन, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका बहुत आपको ध्यान रखना है। ये आपके 2 से 3 कॉमन ऑब्जेक्शन थे। देन उसके बाद सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन एक और आ जाता है, जब हम उनकी पेमेंट की रिसिप्ट भेजते हैं। तो जैसे आपने हमें कोई भी ट्रेडमार्क दिया, आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, किसी भी फर्म के प्रोप्राइटरशिप फर्म के प्रोप्राइटर हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म के आप पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है ना, स्टार्टअप फाउंडर हो सकते हैं। तो जब हम आपको ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन की रिसिप्ट शेयर करते हैं, तो सबसे बड़ा उसमें ऑब्जेक्शन ये होता है, सर इसके अंदर प्रोप्राइटर क्यों लिखा हुआ है? आपने देखा होगा कि प्रोप्राइटर लिखा रहता है, इसके अंदर प्रोप्राइटर क्यों लिखा हुआ है? सर हम तो कंपनी के डायरेक्टर थे, हम तो कंपनी के पार्टनर थे, प्रोप्राइटर थे, लेकिन इसके अंदर प्रोप्राइटर लिखा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लीगल लैंग्वेज है ट्रेडमार्क की, आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपका चाहे वो कॉपीराइट हो, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे आपका वो डिजाइन हो,
उसके अंदर जो लीगल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है उसमें पार्टनर और डायरेक्टर नहीं, ओनली प्रोप्राइटर बोला जाता है। तो वो ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन आपकी बिल्कुल सही है, यानी बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं है। ये कुछ डाउट्स, कॉमन डाउट्स जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, जैसे आपका प्रायर यूज का डाउट हो गया, आपका डिवाइस मार्क यानी जो लोगो का है वो आपका हो गया, और आपका जो सिंस यूजर डेट है, लोगो है, आपका प्रोप्राइटर है। ये कुछ कॉमन डाउट्स हैं जो हर व्यक्ति यानी हर स्टार्टअप फाउंडर, कंपनी के डायरेक्टर के मन में होते हैं। तो हमने सोचा कि आज इस डाउट को प्रॉपरली क्लियर कर देते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, जीते हैं और प्ले लिस्ट ओपन करते हैं ट्रेडमार्क की, अप्रोक्स 300 या 200 के आसपास हो सकती है वीडियो, या 100 भी मान लीजिए। कहने का मतलब है कि आपको अगर वो सारी वीडियो देख लेते हैं बहुत अच्छी नॉलेज आ जाएगी। आप हो सकता है किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी कंपनी के फाउंडर हो सकते हैं दोस्तों, किसी कंपनी के डायरेक्टर भी हो सकते हैं, और पार्टनर प्रोप्राइटर भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन अगर आपको ट्रेडमार्क की नॉलेज चाहिए तो आप ये सारी वीडियो मेरी देखेंगे तो बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी दोस्तों। अब आप बोलेंगे सर ये तो सारे हमारे ऑब्जेक्शन थे, अब ट्रेडमार्क रिन्यूअल का क्या प्रोसेस होता है, क्या गवर्नमेंट फीस होती है? दोस्तों ट्रेडमार्क रिन्यूअल की जो फीस होती है 9,000 रुपीज होती है, यानी 9,000 रुपए की होती है रिन्यूअल की, और 10 साल की इसकी एक्सपायरी होती है आपकी, ठीक है ना। 10 साल के बाद आप इसको दोबारा रिन्यूअल कराना पड़ता है ट्रेडमार्क का। अगर आपके ट्रेडमार्क को, अगर आपने ट्रेडमार्क फाइलिंग किया हुआ है, टाइम टू टाइम आपको जो भी ट्रेडमार्क अटॉर्नी है टाइम टू टाइम उनसे व्हाट्सएप के थ्रू बात कीजिए, या उनको मेल लिख के डालिए, या उनसे फोन पे, अगर वो फोन इजीली आपका फोन उठा लेते हैं तो फोन पे बात कीजिए कि सर हमारा ट्रेडमार्क हमने फाइल किया हुआ है, हमारा ट्रेडमार्क अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया, हमारा ट्रेडमार्क का ऑलरेडी इतना ऑब्जेक्शन आया हुआ है, तो ऑब्जेक्शन का रिप्लाई फाइल नहीं हुआ अभी तक। दोस्तों अगर आपने ट्रेडमार्क का टाइम पे कंप्लायंस फाइल नहीं किए तो आपका ट्रेडमार्क कभी भी कैंसिल हो सकता है, और फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपके ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन आया है, अगर उसका रिप्लाई रेडी करना है, या फिर आपको ट्रेडमार्क की हियरिंग अटेंड करानी है, या फिर ट्रेडमार्क का आपका ऑब्जेक्शन यानी काउंटर फाइल करना है, या ट्रेडमार्क का अपोज फाइल करना है, ट्रेडमार्क का आपका रूल 46, रूल 45, रूल 47, अगर आपको ये सारे कंप्लाइंस फाइल कराने हैं, कंप्लाइंस जितने भी हैं आपके, या कोर्ट की हियरिंग जैसे मैंने बता दिया, या फिर ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट का कोर्ट का केस कि आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कोई कॉपी कर रहा है, आपका जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का मिलता जुलता मार्केट में आ गया है, और आपकी वर्षों की मेहनत की जो थी वो सारी 2 मिनट में मट्टी में मिल गई है, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप हमारी टीम से व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको नंबर बिलिंग कर रहा होगा, इस नंबर पे आप आपकी जो भी क्वेरी है ट्रेडमार्क से रिलेटेड, अपनी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को आप मेंशन करके डाल दीजिए। हमारी टीम 24 से 48 घंटे में बेटर से बेटर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगी दोस्तों। और आपका कोई भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। आपकी कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिए, हमारी टीम बेटर से बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड आपको 24 से 48 घंटे में करेगी। दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर और लाइक तो आप कर ही देंगे। धन्यवाद दोस्तों।